अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इस्लाम अमन और मोहब्बत का मजहब है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मिसाल माओं की मोहब्बत के साथ देते हैं कि माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला, 70 सगी माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला रब अल्लाह, हमारा रहीम और करीम रब, उसने एक ऐसा निज़ाम मुझे और आपको इस्लाम की शक्ल में दिया है कि जिस पर हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आप देखिए कि अगर कोई कमी कहीं रह जाती है किसी भी तरह से, दुनिया की दस्तूर है ये कि अगर आपसे किसी भी तरह की मिसाल के तौर पर एग्जाम्स के हवाले से कोई कमी रह जाती है, तो उसी तरह के ही यानी आपको कमी पूरा करने के लिए उसी नौइयत का ही टास्क दिया जाता है। जैसे अगर कोई एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ले सका तो उसको कहा जाता है कि आप दोबारा एग्जाम दे दें, है ना, या फिर असाइनमेंट्स दे दें या कुछ एक्स्ट्रा प्रेजेंटेशंस वगैरह उनसे तलब की जाती हैं। लेकिन इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत मजहब है कि जिसमें हमें ये बताया गया है कि अगर आपकी अल्लाह के हक में कोई कमी बेशी हो गई है या इबादात में कोई तकसीर हो गई, कोई कमी हो गई, तो उसका बदला आपने बंदों के साथ अच्छाई करके देना है। आप देखिए कि जैसे हज के मौके पर अगर कोई कमी रह गई तो उसका कफारा क्या है कि आप बंदों को जो है वो मिस्कीनों को खाना खिला दें या दम अदा कर दें या उसका जो सदका अदा कर दें। इसी तरह कसम अगर तोड़ दी, जो पक्की कसम खाई और उसको तोड़ दी, तो उसके लिए भी यही है कि मसाकीन को खाना खिलाएं। कहीं आप देखिए गुलाम आजाद करने का हुक्म है। कभी ये फरमाया गया कि मुसीबत आए तो सदका अदा करें, है ना। और वो सदका किसको देना है? बंदों को। यानी इंसान का इंसान से ताल्लुक मजीद बेहतर करना मकसूद है। और यही हुक्म फितराने का जो हमारे यहाँ ईद उल फितर के मुनासिबत से रमज़ानुल मुबारक के हवाले से पाया जाता है, उसके पीछे यही यानी रूह है कि जो कमी बेशी रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में हो गई, और क्योंकि ये दी बेस्ट डेज हैं पूरे साल के और सबसे बेहतरीन अय्याम है बंदे मोमिन के लिए। और आप देखिए कि हम बहसियत इंसान गलतियों और खताओं के मजमूए हैं, ना चाहते हुए भी हमसे बहुत सारी कमियां हो जाती हैं। और हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा गालिबन कि जिसके दिल में ये ख्याल ना आता हो कि हम मुझसे वैसा हक अदा नहीं हुआ रमज़ानुल मुबारक का कि जैसा यानी होना चाहिए था, जितनी मेहनत करनी चाहिए थी वैसे मैं नहीं कर पाई। ऐसा ख्याल आता है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फितराने का या सदका फितर का या जिसको हम फितरा कहते हैं, उसका हुक्म असल में रोजे के दौरान जो हमसे कमी हुई, जो तकसीर हुई, जो हमसे चीजें रह गई, उनकी तलाफी के लिए हमको ये जो है ये हुक्म दिया गया है, ताकि अगर रोजे के दौरान कोई गलतियां हो गई हैं, कोई खताएं हो गई हैं, क्योंकि इंसान देखिए कभी भी ये नहीं कह सकता कि हमने 100% एक्यूरेट या बिल्कुल जो है वो बगैर गलती के कोई काम किया है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए बंदों को, जो नादार हैं, जो आपसे मुआशरे की दौड़ में पीछे हैं, उनको जो है वो सदका अदा करने का हुक्म है। और आप देखिए कि इसका हुक्म ये है कि आपने ईद से पहले पहले यानी नमाज ईद से पहले पहले अदा करना है। और फिर इसी तरह इसके बारे में हुक्म है कि आप अगर रमज़ान मुबारक के आखिरी अय्याम में यानी ईद से कुछ अय्याम पहले अगर आप दे देते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर आप देखिए कि इसके लिए जो अहकामात हमारे सामने आते हैं कि किसने देना है, किस किस पर वाजिब है। तो हर वो इसमें मुख्तलिफ तरह की आरा है उलमा की, लेकिन कुछ मैं आपके सामने रखती हूँ कि बाज़ उलमा के नज़दीक वो इंसान जिसके पास एक दिन एक रात का खाना मौजूद है, यानी एक्स्ट्रा एक दिन का मील मौजूद है, उस पर फितराना जो है वो वाजिब है। बाज़ उलमा के नज़दीक जिन पर ज़कात वाजिब है, उन पर फितराना वाजिब है। लेकिन ये जो राय है, इसको जमहूर उलमा इससे इत्तेफाक नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन पर ज़कात तो वाजिब नहीं है, यानी उतना निसाब नहीं है उनके पास, उतना माल नहीं है, लेकिन उसके अलावा वो अच्छे माशाल्लाह हाल में है। तो हर वो इंसान जिसके पास अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के बाद कुछ कुछ इजाफी चीज़ें हैं, उस पर फितराना वाजिब है। और देना किनको है? जो 8 मसारिफ सूरत तौबा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़कात के दिए हैं, वही फितराने के हैं। और ख़ास तौर से उन लोगों तक पहुंचाइए जो आपके आसपास हैं, आपके करीबी रिश्तेदार हैं, जिनके बारे में आपको कंफर्म है, आपको पता है
कि ये माली तौर पर तंगदस्ती का शिकार हैं, इनके जो बच्चे हैं या उनकी फैमिली जो है उस तरह से ईद नहीं मना सकती जैसे कि आप और आपके बच्चे मनाते हैं। अच्छा, फिर इसमें एक बहुत अहम सवाल आता है कि कितना निसाब है इसका? हर साल जो रमज़ान मुबारक के तकरीबन दूसरे अशरे से ये सवाल शुरू हो जाता है कि कितना निसाब है? तो इसमें मेरी बहनों एक चीज़ ज़हन में रखने की ये है कि इसका निसाब वो है जो आपके हालात के मुताबिक है। आप जित इसके इसीलिए इसके हवाले से एक राय ये आती है कि जितना खर्चा आप ईद के दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपको लगता है कि इतना खर्चा हम ईद के अय्याम में करेंगे, उतना फितराना अदा करें। ठीक है? तो आपको पता है कि हम कितना बेतहाशा खर्च कर देते हैं अपने कपड़ों पर, बच्चों की चीज़ों पर, बच्चों की पढ़ाइयों पर, इसी तरह आप देखिए खाने-पीने की अशिया पर। एक पिज़्ज़ा जो है एक टाइम पर अगर आप फैमिली वो मील लें, तो आपका 3-4 हज़ार रुपया तो वो जा रहा है और जिस वक़्त हमने फितराना अदा करना होता है, उस वक़्त हम ये कर रहे होते हैं कि जी गंदम के हवाले से 250 रुपया या 300 रुपए एक बंदे के दे दें, तो शायद ये काफ़ी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने अपनी कैपेसिटी को देखते हुए, अपने हालात को देखते हुए, आपने हर बंदा अपने अकॉर्डिंग जो है ये सदका करेगा और फिर इसमें यही चीज़ जो है वो ज़हन में रहनी चाहिए कि इसका असल मकसद ये है कि जो इन बेहतरीन डेज़ में, बेस्ट डेज़ में, रमज़ानुल मुबारक के अय्याम में मुझसे जो कमियाँ हो गई, आगे पता नहीं अगला साल मेरे नसीब में आएगा या नहीं, रमज़ानुल मुबारक मेरे नसीब में होगा या नहीं। तो जो मुझसे कमियाँ हो गई, मैं उसको इसी रमज़ानुल मुबारक में कवर कर दूँ, ताकि रमज़ान के आखिर में मेरा नाम उन लोगों में शामिल हो जाए जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माफ़ फरमा दिया है या जिनकी बख्शिश हो गई है। इसलिए ज़ौक़ और शौक़ के साथ फितराना अदा कीजिए, ढूँढ कर, मेहनत करके। मैं ज़कात के हवाले से भी यही सबको कहा करती हूँ कि ये बहुत आसान है कि आप किसी इदारे में दे दें, किसी बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में दे दें, किसी हॉस्पिटल में दे दें, किसी फलाही तंज़ीम को दे दें। जबकि ये ज़्यादा मुश्किल है कि आप ढूँढ कर ऐसे लोगों तक अपनी ज़कात पहुँचाएँ जो वाक़ई हमारे इन सदक़ात के मोहताज हैं। इस वक़्त हमारा प्यारा पाकिस्तान, आप सबको पता है कि माली तौर पर हम शदीद तंगी का शिकार हैं, पूरी कौम ही। तो ऐसे में कोशिश करें कि ईद के आने से पहले-पहले अपने आस-पास, अपने आस-पड़ोस में, अपने रिश्तेदारों में देखकर फितराना खुले दिल के साथ दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ ईद की खुशियों में शामिल हो सकें और ताकि हम भी अपने दिल को हल्का कर सकें कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बंदों तक ये हदिया पहुँचाकर, ये एक तरह से जो फ़ाइन देकर, जो मैं चीज़ें नहीं कर पाई है, जिस तरह से हक़ अदा नहीं कर पाई रमज़ान का, तो मैं कहीं न कहीं उस लेवल तक पहुँच जाऊँ कि मैं रिलैक्स हो सकूँ, हम मुतमईन हो सकें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस रमज़ान मुबारक में अल्लाह को राज़ी कर लिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको अपने इबादात सही तरीके से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुशादा दिली से अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि ये जो भी हम खर्च कर रहे हैं, ये हमें उस दिन वापस मिल जाएगा, जिस दिन मुझे और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी, रोज़े महशर में, जब हम एक-एक नेकी को तरस रहे होंगे। हमारी यही नेकियाँ पहाड़ बनकर इंशाअल्लाह मेरे और आपके सामने आएँगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।